जिंदगी का सफ़र कभी आसान नहीं होता। कभी मोहब्बत हमें रुला देती है, कभी अपनों का धोखा हमें तोड़ देते हैं, कभी हमारी मेहनत बेकार चली जाती है। उस वक्त दिल ऐसा महसूस करता है जैसे किसी ने उसे टुकड़ों में बांट दिया हो। लेकिन एक हकीकत हमें याद रखनी चाहिए, दिल का टूटना कमज़ोरी नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है। अल्लाह चाहता है कि अब हम सिर्फ उसकी तरफ लौटें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है। यानी दिल का टूटना अल्लाह का इम्तिहान है, और ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हें और बुलंद मकाम देना चाहता है। दिल के टूटने का असली फ़ायदा ये है कि ये इंसान को दुनिया से काट कर अल्लाह के करीब कर देता है। कुरान में अल्लाह कहता है, जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुझसे पूछें तो कह दो कि मैं उनके करीब हूँ। जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। सोचो, जब सब तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं तब भी अल्लाह कह रहा है, मैं तेरे बहुत करीब हूँ। इससे बड़ी तसल्ली क्या हो सकती है। दिल टूटे तो इंसान की आंखों से आंसू अपने आप गिरते हैं, लेकिन इस्लाम कहता है इन आंसुओं को बेकार मत जाने दो, इन्हें इबादत बना लो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो तरह के आंसू कभी आग को नहीं देखेंगे। एक वो आंसू जो अल्लाह के डर से निकले, और दूसरा वो आंसू जो अल्लाह की राह में शहादत के वक्त निकले। इसलिए जब दिल टूटे तो वज़ू करो, सजदा करो और रोते हुए कहो, अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मैं टूटा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तू मुझे संभाल लेगा। रात का वो सन्नाटा जब पूरी दुनिया नींद में हो, अल्लाह का नूर आसमान से उतरता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर आता है, पुकारता है, क्या कोई है जो मुझसे दुआ करे ताकि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? क्या कोई है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे दूं? क्या कोई है जो मुझसे मगफिरत मांगे ताकि मैं उसे माफ़ कर दूं? तहज्जुद वो वक्त है जब टूटा हुआ दिल सबसे जल्दी राहत पाता है। अगर तुम्हारा दिल टूटा है तो 2 रकात नमाज तहज्जुद पढ़कर अल्लाह से रोकर कहो, ऐ अल्लाह तू ही मेरा सहारा है, मुझे वह दे जो मेरे लिए बेहतर हो। दुआ का मकसद सिर्फ यह नहीं कि कोई खोई हुई चीज़ वापस मिल जाए या टूटा रिश्ता जुड़ जाए। असल मकसद है दिल का चैन। कुरान कहता है, सुन लो, अल्लाह की याद ही से दिलों में इत्मीनान मिलता है। यानी अगर तुम दुआ में चैन महसूस कर रहे हो तो समझ लो तुम्हारी दुआ कबूल हो रही है, चाहे हालात ना भी बदले। इंसान अक्सर अपना गम दोस्तों और रिश्तेदारों से कहता है, मगर हकीकत ये है कि इंसान सिर्फ सुन सकते हैं, बदल नहीं सकते। लेकिन अल्लाह सुनता भी है और हालात बदलता भी है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था, मैं अपनी परेशानी और गम सिर्फ अल्लाह से बयान करता हूँ। तो जब दिल टूटे तो कहो, ऐ मेरे रब, मैं तुझसे कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तू ही मेरी तकलीफ़ दूर करेगा। हो सकता है कि दिल टूटने की वजह हमारे गुनाह हों। कभी हम गलत मोहब्बत में पड़ जाते हैं, कभी अल्लाह की नाफरमानी कर बैठते हैं, इसलिए अल्लाह हमें तकलीफ़ देकर उसकी तरफ मोड़ता है। अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस्तिग़फ़ार पर कायम रहता है, अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और हर गम से उसे छुटकारा दिलाता है। इसलिए दिल टूटे तो सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह बार बार पढ़ो, ये दिल के बोझ उतार देगा। मोहब्बत बहुत खूबसूरत चीज़ है, लेकिन जब वही मोहब्बत टूटती है तो इंसान बिखर जाता है। मगर इस्लाम सिखाता है कि मोहब्बत करो, लेकिन अल्लाह से ज़्यादा किसी से मत करो। कुरान कहता है, हो सकता है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो, मगर वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। यानी अगर कोई रिश्ता टूट गया है तो अल्लाह ने शायद तुम्हें उससे बचाया है। गम इंसान को तोड़ सकता है या गम इंसान को अल्लाह के करीबी बना सकता है, ये तुम्हारे हाथ में है। हर आंसू को दुआ बना लो। जब रो तो कहो, ऐ अल्लाह मेरे गम तुझसे बड़ा नहीं, तेरा रहम हर तकलीफ से बड़ा है। याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनसे जुदा कर दिया गया। सालों तक उन्होंने रो रो कर सब्र किया, लेकिन उन्होंने कभी लोगों से शिकायत नहीं की, बस अल्लाह से की। उनकी मिसाल हमें सिखाती है, अगर तुम पर कोई तकलीफ़ है तो अल्लाह से कहो, इंसान से नहीं। दिल टूटे तो अक्सर इंसान सोचता है कि अब सब ख़त्म हो गया, मगर याद रखो अल्लाह का हर फैसला भलाई पर होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, मोमिन का मामला अजीब है, हर हालात में उसके लिए भलाई है। अगर उसे खुशी मिलती है तो वो शुक्र करता है, और अगर गम मिलता है तो वह सब्र करता है। दोनों ही हालत में उसके लिए भलाई है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम
جب مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں تھے تو انہوں نے یہی دعا پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کی طاقت سے اللہ نے انہیں بچا لیا۔ یعنی جب انسان اندھیرے میں پھنس جائے، چاہے وہ دل کا اندھیرا ہو، تو یہ دعا اس کا نور بن جاتی ہے۔ قرآن صرف ہدایت کی کتاب نہیں بلکہ دل کا مرہم بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اے قرآن ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ جب دل ٹوٹے تو روزانہ قرآن کی تلاوت کرو، ہر آیت دل کو جوڑ دیتی ہے۔ جب انسان خود غم میں ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، آمین، اور تیرے لیے بھی وہی دعا ہو۔ اگر تم کسی اور کی خوشی کی دعا کرتے ہو تو اللہ تمہارے غم کو بھی خوشی میں بدل دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی غم، کوئی درد، کوئی تکلیف مسلمان کو نہیں پہنچتی، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھے، مگر اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی دل کا ٹوٹنا گناہوں کا معاف ہونا ہے۔ دعا تبھی اثر کرتی ہے جب تم پورا یقین رکھو کہ اللہ سن رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے دعا کرو یقین کے ساتھ کہ وہ قبول کرے گا۔ اگر تمہیں یقین ہے تو تمہارا ٹوٹا دل بھی اللہ بھر دے گا۔ دنیا کی محبت ہمیشہ ادھوری رہتی ہے لیکن اللہ کی محبت کبھی ادھوری نہیں۔ اگر تم اللہ سے عشق کر لو تو تمہیں کبھی تنہائی محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں بہت سی دعائیں سکھائی ہے، جیسے اے اللہ میرے دل کو تیرے ذکر کا مٹھاس دے، اے اللہ مجھے صبر اور رجا عطا کر، اے اللہ جو میرے لیے بہتر ہے وہی نصیب کر۔ یہ دعائیں ٹوٹا ہوا دل سنبھال لیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میرے دل میں نور کر دے، میری آنکھوں میں نور کر دے، میرے کانوں میں نور کر دے، میرے سینے میں نور کر دے اور میری قبر کو نور سے بھر دے۔ ٹوٹا ہوا دل اس دعا سے روشن ہو جاتا ہے۔ دل کا ٹوٹنا کوئی سزا نہیں بلکہ اللہ کا امتحان ہے۔ اگر تمہارا دل ٹوٹا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں اپنے قریب بلا رہا ہے۔ بس سجدہ کرو، رو، دعا کرو اور یقین رکھو، اللہ تمہارے دل کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دے گا۔